पहले डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसकी सिनारियो एक बना देते हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मुझे चाहिए नोड पालो अल्टो फायरवॉल का। तो यहाँ से पालो अल्टो फायरवॉल 10 लेके और इसका नाम चेंज करके पीए कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरा पालो अल्टो फायरवॉल है। और यहाँ से एक स्विच चाहिए, IOL में जाके यहाँ से एक स्विच लिया, इसका नाम चेंज करके स्विच कर दिया और यहाँ से इसका आइकन चेंज करके, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का शो करते हैं आइकन, तो ये स्विच हो गया। बल्कि मुझे 2 स्विचेस चाहिए तो 2 कर लेता हूँ और सेव कर दिया। तो ये स्विच 2 इस साइड पे कर लेता हूँ और ये स्विच 3 इस साइड पे करके, और यहाँ से सिस्टम लेते हैं। तो विंडोज़ का कोई भी सिस्टम लेके, विंडो XP है, चलो विंडो 7 कर लेते हैं और इसको नाम चेंज करके PC1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसका VNC चेंज करके RDP कर दिया। तो ये हमारा एक टेस्ट PC है। ठीक है सर जी। यस सर जी, RDP में सर जी हमारे बहुत मसले आ रहे हैं सर जी, आ रही है। मैं शो करा देता हूँ क्या इशू है, वो डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ से एक वर्चुअल PC दूसरा लेते हैं टेस्ट पर्पज़ के लिए। इसमें ग्राफिकल नहीं होगा लेकिन जस्ट आपको शो करना है। सपोज़ यहाँ पे इंटरनल बहुत सारी सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो पहला इंटरफेस है 1/1, इसको बाहर के लिए कनेक्ट कर दिया, और 1/2 जो है इसको इनसाइड के लिए कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मुझे नेटवर्क में जाके एक मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना होगा, नाम MGMT, और ये पहला वाला चूज़ करके मैनेजमेंट क्लाउड। ठीक है, ये मैनेजमेंट के लिए इसके साथ कनेक्ट कर लेते। 1/3 नहीं बल्कि मैनेजमेंट, याद रखना इसको चेंज करना है। ये मेरा मैनेजमेंट हो गया। तो चूँकि ये फायरवॉल टाइम लेगा तो क्यों ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक और क्लाउड लेते हैं जो इंटरनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनेट और इसको मैनेजमेंट कर लेता हूँ और सेव कर दिया। ये मेरा इंटरनेट है। ठीक है, चूंकि हम डिफ़ॉल्ट भी करेंगे तो उसके लिए करना क्या है, एक और यहाँ पे राउटर अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नोड में जाके IOL, ये राउटर चलो लेते हैं। यहाँ से 2 राउटर मैंने लिए और इसका नाम चेंज करके सपोज़ SRV रख दिया, सर्वर बना देता हूँ इसको, और आइकन चेंज करके इसका सर्वर बना दिया कि ये सपोज सर्वर है। तो मेरे 2 सर्वर है, एक सर्वर बाहर के लिए, इसको कनेक्ट कर लेते हैं स्विच से, इसको दूसरे लैब में यूज़ करेंगे लेकिन फ़िलहाल मैं अटैच कर लेता हूँ, और एक इनसाइड में अटैच कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम चेंज करके बाय द वे इसको SRV1 बना देते हैं जो इनसाइड में है, और इसका नाम चेंज करके SRV2 कर लेते हैं जो बाहर का है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ इनसाइड की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और ये इंटरनेट, और इंटरनेट पे एक बाहर एक सर्वर है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से स्विच को स्टार्ट कर लेते हैं, इस राउटर को स्टार्ट कर लेते हैं, VPC को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया। तो बाहर का जो हमारा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो एक इनसाइड है हमारा, ये रहा हमारा इनसाइड, ये हमारा इनसाइड नेटवर्क है, और एक हमारा आउटसाइड नेटवर्क है, ये बाहर का है। तो इसको चेंज करके
आउटसाइड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं सबनेट कौन सा यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ 192.168.1.024 को, ये मेरे इनसाइड का सबनेट होगा और इनसाइड में हम ये यूज़ करेंगे। और बाहर का जो कि मैं नेट क्लाउड से कनेक्टेड हूँ तो उसका मेरे केस में 114 है, आपकी केस में कुछ और होगा। अब यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो नेट क्लाउड का। जब आप अपने ईफ में जाते हो तो ईफ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके यहाँ से मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटरफेस और सेकंड कस्टम है। अब नेट का मुझे अगर रेंज चाहिए तो एडिट में जाके वर्चुअल नेटवर्क एडिटर और यहाँ से मैं अपना रेंज चेक कर सकता हूँ। तो मेरा नेट का रेंज जो है वो 114 है, इस वजह से मैंने यहाँ 114 लिख दिया। बाहर का मेरा ये है। अब आते हैं आईपी एड्रेस जो है, इसकी आईपी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ से मिलेगा। जो सेकंड आईपी है वो बाय डिफ़ॉल्ट यही होते हैं 2। तो जब मैं नेट पे आ जाता हूँ और इस पे नेट सेटिंग तो गेटवे 2 है, तो ये मेरे लिए इंटरनेट है और इंटरनेट की आईपी जो है वो 114.2 है। तो क्यों ना यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमारे क्लियर हो, ये है 2। और जो बाहर का राउटर मैं रखना चाहता हूँ उसको मैं अपनी मर्ज़ी से 200 असाइन कर लेता हूँ। चलो 200, तो 2 गेटवे है और 200 ये हो जाएगा। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी की क्या आईपी रखने हैं, क्योंकि फारवर्ड टाइम ले रहा है तो मैं इस वजह से अपने आप को बिज़ी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1.1 या ये 1.2 कर लेते हैं, PC1 को कर लेते हैं, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और इसका डुप्लीकेट बना के ये 1.1 हो गया। और एक सर्वर भी हमारा इनसाइड में है। ठीक है, तो उसका कुछ और रख लेते हैं, 10 कर लेते हैं। चलो सर्वर जो हमारा है वो 1.10 कर दिया। ये है इनसाइड की डिटेल। अच्छा, जो फायरवॉल है 1.2 इंटरफेस को 1.100 और 114.100 कर लेते हैं, या क्विकली इसको डुप्लीकेट बना के लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो इनसाइड का जो हमारा इंटरफेस है वो 1.10 होगा। चूँकि स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता हूँ। दोनों साइड पे 1.100 और 114.200 होगा। ये रहा। ठीक है, दैट्स इट। अब आते हैं, सबसे पहले इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं जो बाहर का है। तो इस पर क्लिक करके, ये बेसिकली राउटर है लेकिन मेरे सर्वर का रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस राउटर पे नो लिख दो सबसे पहले, और इसको आईपी एड्रेस हमने सोचा है 114.200। ठीक है, तो आते हैं यहाँ, इसको स्टार्ट करके एनेबल कॉन्फ़िगरेशन और होस्ट नेम SRV2 कर दिया, डू राइट कर दिया। ठीक है, और अब आईपी एड्रेस इंटरफेस E0/0 फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.114.200.255.255.255.0 नो शट डाउन। ठीक है, और आईपी राउट 0.0.0.0.0 फायरवॉल की आईपी दे देते हैं। फायरवॉल की आईपी हम देंगे 114.100 और डू राइट। इस पे टेलनेट क्विकली ऑन कर लेते हैं, अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल और लॉगिन सॉरी पासवर्ड पहले, पासवर्ड 123 और लॉगिन, डू राइट। और एक काम और कर लेते हैं, एनेबल पासवर्ड एनेबल कर लेते हैं, एनेबल पासवर्ड 123। और अगर आप चाहे तो IP HTTP सर्वर भी ऑन कर लेते हैं। तो ये एज HTTP सर्वर हमारा बन गया। और IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल कर दो, लेकिन उसके लिए यूज़र नेम क्रिएट करना होगा। यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड 123
सॉरी प्रिविलेज पहले लिख देते हैं, प्रिविलेज 15 और पासवर्ड 123, डू राइट, दैट्स इट। तो ये हमारा सर्वर रेडी है, HTTP सर्वर हमने इसको बना दिया और इस पर टेलनेट भी ऑन कर दिया और इसको IP एड्रेस असाइन करके इसके लिए गेटवे ये 100 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ भी हम डिफ़ॉल्ट आउट इसी तरह करते हैं, डिफ़ॉल्ट आउट ताकि कुछ भी हो तो इनको दो। ये जो एरर आया ये स्विच के थ्रू है, तो यहाँ पे लिख दो नो CDP रन, तो ये एरर आपको शो नहीं करेंगे। जो ये CDP का एरर है मिसमैच, ये स्विच की वजह से होता है। दैट्स इट। अब आते हैं जो इनसाइड का सर्वर है, तो इसको भी इसी तरह कॉन्फ़िगर करते हैं। इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दो और इनको नो करके यहाँ पे हमने सोचा है 1.100 1.10 और इसके लिए गेटवे होगा 1.100 होगा, ठीक है। और ये इनको भी HTTP सर्वर बना देते हैं। तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन होस्ट नेम SRV1 जो कि इनसाइड का है और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 192.168.1.10 255.255.255.0, नो शटडाउन और IP राउट। तो जब भी हम कुछ देते हैं देखना 000 और यहाँ पे हम मैं दो चीज़ कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट राउट में, एग्जिट इंटरफेस भी दे सकता हूँ फास्ट इथरनेट 0/0 जो मेरा एग्जिट है, और नेक्स्ट हॉप दोनों भी दे सकता हूँ 1.100। तो अगर मैं शो कर दूँ शो रनिंग सेक्शन IP राउट, तो ये देख, और इसको मैं इस तरह भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ डिफ़ॉल्ट राउट को, अप एरो पे वो कमांड लाके सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ। अगर आपको अपने नेक्स्ट हॉप का पता नहीं है तो अपना एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो, और अगर पता है तो नेक्स्ट हॉप लिख दो। तो 3 तरीक़ों से ये आप कर सकते हो। अब अगर मैं शो कर दूँ तो 3 होंगे डिफरेंट तरीके से। अच्छा, इसने एक शो कर दिया, तो मैंने IP राउट 00 फास्ट इथरनेट कर दिया, IP राउट 00 नेक्स्ट हॉप कर दिया, और या दोनों भी कॉन्फ़िगर कर दिया, आपकी मर्ज़ी। तो डिफ़ॉल्ट राउट हम यह भी इसी तरह कॉन्फ़िगर करते हैं कि जब भी कोई भी ट्रैफिक हो तो आपने इनको देना है। ये होता है डिफ़ॉल्ट राउट सिस्को में, जो मैंने यह कॉन्फ़िगर कर दिया और यह कॉन्फ़िगर कर दिया। VPC इस PC को भी क्विकली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दो VPC 192.168.1.2 24 इसका सबनेट मास्क है, और इसके लिए नेक्स्ट हॉप जो है वो 1.100 है, ठीक है। और यहाँ पे IP DNS भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, IP DNS 8.8.8। तो शो IP करके तो 1.2 IP है, 1 इसके लिए गेटवे है और DNS भी है, और सेव करके तो सेव हो गया। VPC में हम इस तरह करते हैं। इस पे बाद में आते हैं। ये थे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जाते हैं अपने मेन टारगेट पे, फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे डबल क्लिक करके कि उसको IP एड्रेस मिला होगा, क्योंकि इसको हमने कनेक्ट किया है अपने नेट इंटरफेस से। तो इस टाइप की रेंज से इनको एक IP ऑटोमेटिकली असाइन होगी इस मैनेजमेंट इंटरफेस पे। तो इसको जो IP असाइन है वो 114.135 है, तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिख दूंगा HTTPS और 192.168.114.135, सॉरी HTTPS 192.168.114.135, सॉरी ये इसके साथ ये आ गया इसको। तो एडवांस पे क्लिक करके इसको प्रोसीड कर दो, और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन और एडमिन, ये आपको कहेंगे कि पासवर्ड चेंज कर दो, तो चेंज कर लेते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ। ओल्ड पासवर्ड एडमिन है, न्यू पासवर्ड ABC@12345 और ABC@12345। लॉगिन कर दो दोबारा एडमिन और न्यू पासवर्ड के साथ 12345 एडमिन ABC@12345। तो जब ये लॉगिन होगा
तो इस पे सबसे पहले तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं, जो हम कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉम्प्ट आएगा, आपको ये नो कर दो ताकि दोबारा शो ना कर सके, ये भी रिमाइंड लेटर कर दो। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जोन चाहिए। तो सबसे पहले जोन्स पे जाके इस केस में 2 जोन क्रिएट कर दो, इनसाइड, ठीक है, और इसका टाइप रख दो लेयर 3। और दूसरा, हाँ डेनिस कॉन्फ़िगर करना या नहीं? नहीं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी कर लेते हैं। और ये हो गया आउटसाइड, 2 चीज़ें हमारे हो गए। अब इसके बाद दोनों इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं, यही हम कर चुके थे ना। तो 1/2 की 1.100 है और 1/1 जो है वो 114। तो 1/1 जो हमारा है ये बाहर का इंटरफेस है जिसकी IP 114.100 है। तो इस पर क्लिक करके और लिख दो कनेक्टेड टू WAN ताकि हमें पता हो, और इसका ये चेंज करके ये हम कर चुके हैं, तो मैं क्विकली कर लेता हूँ। वर्चुअल राउट पे हमने आना है अभी, और यहाँ से ये आउटसाइड करके IP4 में जाके और 192.168.114.100 और 24 इसके साथ मस्ट है, जो कि लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। सिर्फ एक काम करना है, मैनेजमेंट जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे, या यहाँ से बना दो या यहाँ से क्लिक करके बना दो इसी जगह पे, और इसका नाम कुछ भी रख दो। मैंने पिंग रख दिया, और पिंग, ताकि हम इस इंटरफेस को पिंग कर सके। दैट्स इट। तो मेरा एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। 1/2 जो है इनके लिए हमने डिसाइड किया था इनसाइड के लिए, तो इसको कनेक्ट लिख दो, कनेक्टेड टू LAN, और इसका चेंज करके लेयर 3 कर दो। वर्चुअल राउट एक ही राउटर हमारे लिए इनफ है, और ये इनसाइड कर दो। IP4 में हमने डिसाइड किया है 192.168.100.24, ठीक है। और एडवांस में जाके मैनेजमेंट प्रोफाइल पिंग अटैच कर दो ताकि हम इसको पिंग कर सके। 2 इंटरफेसेस हमारे कॉन्फ़िगर हो गए। वर्चुअल राउट पे जंप लगाने से पहले हमें 2 चीज़ और चाहिए। वैसे तो हम थर्ड पे ये करते थे ना, लेकिन ये तो आज का हमारा टॉपिक है। तो जाते हैं पॉलिसी टैब पे, और एक सिक्योरिटी रूल क्रिएट करना होगा ताकि ट्रैफिक बाहर जा सके। तो यहाँ मैंने लिख दिया N2 आउट, कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने कहा सोर्स हमारा इनसाइड है और डेस्टिनेशन आउटसाइड है, किसी भी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए अलाउड कर दो, डन। और एक नेट हमारा आगे टॉपिक होगा, तो मैं यहाँ पे नेट की पॉलिसी भी बना देता हूँ, N2 आउट नेट। तो मैंने कहा जब भी इनसाइड से कोई आए, जब ये बाहर जा रहे हो किसी भी इंटरफेस से, इसको ट्रांसलेट कर दो डायनामिक IP पोर्ट में बाहर के इंटरफेस पे, जो कि 1/1 है और जिसकी IP 114.100 है, और ओके कर दिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, और इसको कमिट चेंज करके चेक कर लेते हैं कि आया मैं जा सकता हूँ बाहर या नहीं, क्योंकि मेरा इनसाइड कोई और सबनेट है और आउटसाइड मेरा कोई और सबनेट है। तो ये किस तरह पॉसिबल है? इट मीन्स मुझे राउट की ज़रूरत है। तो ये अप्लाई करके मैं VPC जाके यहाँ से पिंग कर लेता हूँ गूगल को कि मैं पहुँच रहा हूँ कि नहीं पहुँच रहा। तो ये टाइम आउट आ रहा है, ये 98 है। अगर 100 भी हो जाए तब भी ये काम नहीं करेगा। 98% जो चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी उसको मैं कमिट कर रहा हूँ। कमिट भी आगे हम करेंगे कि इसका काम क्या होता है। तो 98% और इसको सेव होने दो। तो ये सेव हो गया, और VPC से चेक करते हैं तो नहीं हो रहा है। राउट में इंटरफेसेस मेरे अप है सब कुछ। मैं अपने इंटरनल इंटरफेस को चलो पिंग कर लेता हूँ। पिंग 192.168.1.100 जो मेरा इंटरनेट, यस
तो इंटरनल इंटरफेस तक मैं रीचेबल हूँ यहाँ तक, ये वाला। और अगर बाहर के राउटर से पिंग करूँ तो एक्सटर्नल रीचेबल होगा। सर्वर 2 था ना, तो अगर मैं यहाँ से 192.168.114.100 पिंग करूँ तो होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक रीचेबल और यहाँ से यहाँ, मीन्स यहाँ पे कोई इशू है। ये ट्रैफिक बाहर नहीं जा रहा है, जो कि नेट पॉलिसी भी है, सिक्योरिटी रूल भी अलाउड है। तो वो इसलिए नहीं जा रहा है कि हर चीज़ के लिए हमें राउट चाहिए होता है, जो कि हम राउटर में भी करते हैं और हर चीज़ में। तो इस वजह से मेरा ट्रैफिक बाहर नहीं जा रहा है। उसके लिए हमें आना होगा नेटवर्क पे, और यहाँ पे है वर्चुअल राउटर्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट के नाम से मिलेगा और यही हम यूज़ करते हैं, जिसमें मेरे दोनों इंटरफेसेस ऑलरेडी है। तो डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके, इसका नाम डिफ़ॉल्ट है, आप चेंज कर सकते हो और इसको डिलीट रिमूव भी कर सकते हो, और अपना भी यहाँ से एक और राउट ऐड कर सकते हो। एक और क्या, जितने चाहिए आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया है जो अभी हम थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हर प्रोटोकॉल के। यहाँ पे कौन से इंटरफेसेस है इसमें वो ऐड है, और ये इको रिप्लाई उनके लिए चेक करने के लिए है, मॉनिटरिंग के लिए। फिर इस साइड पे लेफ्ट साइड पे है कि स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप कॉन्फ़िगर करना है, OSPF IPv4, OSPF IPv6, BGP कॉन्फ़िगर करना है या मल्टीकास्ट। चूँकि EIGRP सपोर्ट नहीं करता वो सिस्को के लिए, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो स्टैटिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। तो ये कह रहे हैं कि स्टैटिक आप IPv6 के लिए और IPv4 के लिए कर सकते हो। तो यहाँ से आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा। ये तो राउटर है, यूँ समझो ये आपका फिजिकल राउटर है। यहाँ पे नाम इसका वर्चुअल राउटर का नाम है डिफ़ॉल्ट। तो मैंने एक फिजिकल राउटर लिया, ठीक है, जिसमें मैंने मेरे 2 इंटरफेसेस है, और उसमें मैं स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करता हूँ, जो हम राउटर में करते हैं। यहाँ पे ग्राफिकली है, तो ये सर्च है। अगर कोई ज़्यादा राउट आपने कॉन्फ़िगर किया हो तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से क्लियर कर सकते हो, और यहाँ से अप्लाई करके फ़िल्टर अप्लाई भी कर सकते हो। नाम है, डेस्टिनेशन है, डिटेल है, जिस तरह राउटिंग टेबल में होता है। ऐड पे क्लिक करके, तो ये कह रहा है कि अपनी स्टैटिक राउट की डिटेल प्रोवाइड कर दो। लेकिन हमने सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना है, डिफ़ॉल्ट राउट। डिफ़ॉल्ट राउट हम कौन से केस में कॉन्फ़िगर करते हैं, जब गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में, जब हमारा डेस्टिनेशन हमें पता नहीं होता, जब हमें डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होते, जब अनलिमिटेड डेस्टिनेशंस होते हैं, जब हमने पूरा ट्रैफिक एक जगह पे डाइवर्ट करना है जिसका कोई नहीं होता, तो वहाँ पे डालना है। तो उसके लिए हम डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ करते हैं, या अननाउन राउट हो। तो डिफ़ॉल्ट राउट आपको ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली एक जगह पे मिलेगा, और वो है H फायरवॉल में या H राउटर में। तो ये मेरा बाहर दुनिया है, इंटरनेट है, और ये मेरा H फायरवॉल है, या पैरामीटर फायरवॉल भी कहते हैं, या आपका एज राउटर है। तो आपका जो इंटरनल ट्रैफिक आ रहा है, और आप कोई फेसबुक पे जाना चाहते हैं, कोई ट्विटर पे, कोई कुछ पे, तो आप तो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स है, तो आप किस तरह इसमें हर राउट डाल दोगे इस जगह पे। फेसबुक की IP लिख दो, सपोज फेसबुक की IP कुछ भी हो, आपने वो लिख दिया, ये तो सिर्फ सारे लोग फेसबुक पे जा पाएंगे। तो फिर किसी ने ट्विटर पे जाना है तो ट्विटर के लिखोगे, 1 बाय 1 इसी तरह करोड़ों राउट आप डालने होंगे। तो इस सिचुएशन में आपके लिए क्या बेस्ट सूट करता है, वो है डिफ़ॉल्ट राउट। मैं पालो आल्टो फायरवॉल को इंस्ट्रक्शन दूंगा, यहाँ पे आके स्टैटिक राउट ऐड में मैंने नाम इसको दिया डिफ़ॉल्ट राउट, कोई भी नाम दे सकते हो। डेस्टिनेशन लिख दिया 0.0.0/0 कि कोई भी हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, आपने नेक्स्ट किसको देना है, IP एड्रेस को, नेक्स्ट वर्चुअल राउटर को, नेक्स्ट फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को डिस्कार्ड करना है, या कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना। तो ये कह रहे कि किसको, तो जिस तरह मैंने अभी राउटर में शो कर दिया, IP एड्रेस भी लिख सकते हो,
अपना इंटरफेस भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। यहाँ पे है कि नेक्स्ट आईपी बता दो तो ये बेस्ट होता है। तो नेक्स्ट आईपी क्या है, ये है 114.2 जो कि आईएसपी की आईपी है, वो जाने और इसका काम। तो मैं कहूँगा कि जो भी आए 2 को देना है। नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट आउट हम कॉन्फ़िगर कर, लेकिन अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो लिख दो, नहीं लिखना है तो 10 होगा, और अगर लिखना है तब भी 10 है। मेट्रिक मैंने बता दिया, इस केस में मुझे मेट्रिक चेंज नहीं करना है। और ये राउटिंग टेबल, ये राउट कहाँ पे डाल दूँ, यूनिकास्ट में, मल्टीकास्ट में, या दोनों में, या इंस्टॉल ही नहीं करना। यूनिकास्ट मीन्स 1-to-1 कम्युनिकेशन, मल्टीकास्ट 1-to ग्रुप, और दोनों में अगर दोनों में डालने हैं तो ये दोनों की राउटिंग टेबल में जाएंगे। हम मल्टीकास्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसका भी राउटिंग टेबल में होते हैं फायरवॉल में। बाय डिफ़ॉल्ट जो मल्टीकास्ट है वो डिसेबल होता है। शो आईपी राउट एक और कमांड हो जहाँ से एनेबल भी कर सकते हो, फायर राउटर में भी होते हैं। तो ये राउट हम कहाँ पे डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मेरे केस में यूनिकास्ट हम डालना चाहते हैं। और BFD जो है ये एक प्रोफाइल है जो कि मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, राउटर्स में भी होते हैं। जब राउटिंग प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करते हो, सपोज राउटर EIGRP1, यहाँ पे है BFD, बाई डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस, या BFD का काम ये होता है कि ये आपकी हेल्प करते हैं। मैं अपना लिंक शेयर कर लेता हूँ, अगर आप राउटर में समझ लेते हो तो यहाँ पे आसानी से आप समझ जाओगे। मैंने अपनी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड ऑलरेडी की है, BFD डिटेल से वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। तो अगर वो करना है तो वो कर सकते हो। और पाथ मॉनिटरिंग ये तो बाद में हम करेंगे कि पाथ को अगर मॉनिटर करना है, जिस तरह IPSLA होता है सिस्को राउटर में, जिसके थ्रू अगर 2 ISPs हो या अगर 2 कोई और कुछ भी हो। तो ये हमारा पहला डिफ़ॉल्ट राउट था। अगर हम 00 लिख देते हैं तो इसको हम डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं। और ओके कर दिया, और ओके कर दिया, और इसको कमिट कर दिया। तो मैंने फायरवॉल को कह दिया कि जो भी ट्रैफिक इनसाइड से आ रहा है और जिधर भी वो जाना चाहे, आपका काम है राउट इस बंदे को दो 114.2, पठान जाने और रमज़ान जाने, तो 114 ISP जाने और इसका काम जाने, वो इनको हैंडल करेगा। तो अब अगर ये मेरा इनसाइड PC किसी भी जगह जा रहा है, ये ट्रैफिक इनके पास आएगा और ये आगे इनको फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है। तो इससे पहले जब मैं VPCC कर रहा था 88 को, तो पिंग नहीं हो रहा था, लेकिन इसको सेव होने दो और ये स्टार्ट हो गया पिंग, क्योंकि ये 99 पे पहुंच गया होगा। ये है कमिट, और ये अब जा रहा है। तो अगर आप जाना चाहते हो google.com भी काम करेगा किसी भी जगह पे। और अगर प्रॉपरली चेक करना है तो ये PC मैंने इसी टाइम के लिए रखा था, इसको स्टार्ट करके अब जब यहाँ से जाओगे किसी भी जगह, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटर ये लिख दो, गेटवे 192.168.1.100, वो इसके पास आएगा। ये अपना वर्चुअल राउट चेक करेंगे कि कौन से ये हिट हो रहा है। अच्छा, अब स्टैटिक थोड़ी देर बाद करेंगे हम, मैं इसके लिए स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो फिर बजाय कि वो यहाँ पे सेंड करे, वो यहाँ पे सेंड करेगा। लेकिन फ़िलहाल एक ही है, और मैंने कह दिया कि कुछ भी हो, कहीं पे भी किसी को जाना है, आपने देना है 114.2 को। तो ये हम H की सिचुएशन में देते हैं, जो हमारे H फायरवॉल होते हैं राउटर। और जब हम इंटरनेट को ट्रैफिक देना चाहते हैं तो हमेशा आपको डिफ़ॉल्ट राउट मिलेगा, जो कि सबसे ईजी होता है और सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इस सिचुएशन में। तो जाते हैं PC पे और इसका रिमोट डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा इसको ओपन करने में, क्योंकि ये बूट होता है। यूज़र नेम इसका यूज़र नेम है और पासवर्ड इसका test123 है। टेस्ट का T कैपिटल होता है, test123, और इसको ओके कर दो। सेकंड टाइम जब आप इसको रन करोगे तो चूंकि आप इसको डाउन कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अदरवाइज इसका रिमोट डेस्कटॉप ओपन नहीं होगा।
सेकंड टाइम पे। मैं बता देता हूँ कि क्या इशू है। तो आगे यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो जो हमने सोचा है वो हमने 1.1 इसको असाइन करना है, जो इनसाइड का रेंज है। तो इस पे आके इसके इंटरफेस से IPv6 हटा के IPv4 और इसको असाइन कर लेते हैं 192.168.1.1। लेकिन गेटवे फायरवॉल की आईपी लिखनी होगी जो कि 1.100 है, और DNS मस्ट डालना होगा। तो हमारे केस में हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ DNS के बगैर भी काम नहीं करेगा। इसको क्लोज़ कर दो, ठीक है। और कोई भी ब्राउज़र ओपन करके जब आप यहाँ से ट्रैफिक सेंड करोगे तो ये बाहर ऑटोमेटिकली जाएगा, कि ये फायरवॉल को ट्रैफिक देगा, और फायरवॉल में डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर है, वो आगे इनको फॉरवर्ड करेगा ISP को। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ से इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं। तब तक जब ये आए तो हम यहाँ से पिंग कर लेते हैं 8.8 को। तो यस हो रहा है। और कोई भी वेबसाइट पे जाके सपोज़ अमेज़ोन पे जाना है तो अमेज़ोन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यस मैं अमेज़ोन पे जा सकता हूँ उसको क्लोज़ करके। और अगर वेरीफाई करना है तो यहाँ से आके मॉनिटर, चूँकि लाइसेंस नहीं है तो आपको ट्रैफिक चेक करने के लिए सेशन ब्राउज़र में आना होगा, ये है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, लास्ट में अमेज़ोन होगा, या सॉरी टॉप पे। अभी रिसेंटली हम अमेज़ोन के लिए गए थे, तो ये यहाँ से आप ट्रैफिक सब कुछ देख सकते हो। गूगल बेस है और ये बाकी ट्रैफिक, और यहाँ से IPs भी वेरीफाई कर सकते हो। 1.1 था जो अभी हमारा था, तो वो 1.1 से जा रहा था, ठीक है। और या आप शो सेशन आल से भी ये ट्रैफिक चेक वेरीफाई कर सकते हो। अब आते हैं कि इसको हम वेरीफाई किस तरह करोगे कि ये राउट है। तो जब आप नेटवर्क वर्चुअल राउटर पे आते हो तो आगे यहाँ है रन टाइम स्टेट। तो मोर रन टाइम स्टेट पे क्लिक करके ये है वो राउटिंग टेबल। 2 राउटिंग टेबल मैंने बताए थे, एक रिप था और एक FIB था। तो राउटिंग टेबल में बेस पाथ आ जाते हैं। ये कह रहे कि 00 एक डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट हॉप 112 है, मैट्रिक मैंने बता दिया था 10 है, क्योंकि ये BGP नहीं है तो वेट इसका नहीं है, एज भी नहीं है, और ये फ्लैग है। ये फ्लैग मैं अभी बता भी देता हूँ, और ये यहाँ लिख की भी है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये A का मतलब है कि ये राउट एक्टिव है, और S का मतलब है कि ये स्टैटिक राउट किसी ने कर। ये जब आप सिस्को में चेक कर लेते हो ना, वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना। जब आप सिस्को राउटर में जाते हो, एनेबल शो IP राउट करके, तो ये यहाँ पे कोड दिए होते हैं। S स्टैटिक के लिए है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, और स्टार का मतलब है डिफ़ॉल्ट। तो ये सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो ये कह रहे कि ये नेक्स्ट हॉप है, और ये A का मतलब है कि ये राउट फ़िलहाल एक्टिव है, और जो किसी ने कॉन्फ़िगर किया है वो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है। दूसरे में बता रहे हैं A एक्टिव, और C का मतलब है कनेक्टेड, कि ये कनेक्टेड इंटरफेस है, और यस ये हमारा कनेक्टेड इंटरफेस है। और एग्जिट इंटरफेस हमारा ये है जहाँ से ट्रैफिक बाहर जाएगा 1.2, और इसके केस में 1.1 से जाएगा। और H का मतलब है होस्ट, किसी ने होस्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है। होस्ट हमेशा जो है ये 32 से रिप्रेजेंट होता है जब आप सिंगल राउट कॉन्फ़िगर करते हो। बाकी फ्लैग्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। OSPF के लिए O, जिस तरह राउटर में मैंने शो कर दिया यहाँ भी OSPF के लिए O, और ये यहाँ पे मेंशन होते हैं। और ये एग्जिट इंटरफेस है तो एग्जिट इंटरफेस है, और बाकी डिटेल तो वो बाकी डिटेल भी यहाँ पे है। फॉरवर्डिंग टेबल में ये फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्लैग सिर्फ डिफरेंट होगा थोड़ा सा। तो मैं दिखा देता हूँ, डेस्टिनेशन नेटवर्क है, नेक्स्ट हॉप है जिनको देना है, और U का मतलब है कि अप है ये राउट अभी, और G का मतलब है ये गेटवे इनके लिए है, गेटवे राउट है ये, और नेक्स्ट है, और ये MTU साइज़ है उसकी तो खैर परवाह नहीं। ये अगेन यहाँ से U है, होस्ट राउट है, और ये भी सॉरी अप है, और ये H जो है ये होस्ट राउट है। तो यहाँ से और स्टैटिक राउट
मॉनिटरिंग, क्योंकि हम मॉनिटरिंग नहीं करें तो वो यहाँ से होंगे, और जब आगे रिप कॉन्फ़िगर करेंगे वो यहाँ से वेरीफाई करेंगे OSPF का यहाँ से, OSPF IPv6 का यहाँ से, मल्टीकास्ट का, और अगर BFT समरी आपने एक कॉन्फ़िगर किया वो यहाँ से चेक कर सकते हो। फिलहाल ये दो थे, लेकिन ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से क्विक कनेक्ट करके फायरवॉल की क्या IP है तो कमांड से भी वेरीफाई कर सकते हैं SSH लेके इसी फायरवॉल के साथ। और यूज़र नेम हमने कॉन्फ़िगर किया था एडमिन, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट और सेव कर दो, और पासवर्ड जो था ABC@12345, ठीक है। यहाँ पे लिख दो शो राउटिंग, सॉरी दूसरी मोड में जाना होगा, कॉन्फ़िगर शो राउटिंग राउट, शो राउट यहाँ से कमांड क्यों नहीं शो करे, शो राउटिंग राउट है, इस मोड में है, ये है। तो शो राउटिंग राउट लिख के ये आपको रिप शो करेगा, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो ये डेस्टिनेशन है, ये नेक्स्ट हॉप है जिनको देना है, ये इनका मैट्रिक है, ये तो वहीं पे हमने ग्राफिकली भी चेक किया था AS है, तो यहाँ पे A लिखा है एक्टिव, और S का मतलब है कि स्टैटिक राउट किसी ने कॉन्फ़िगर किया है, और ये एग्जिट इंटरफेसेस है, और बाकी कुछ कनेक्टेड इंटरफेसेस है। जिस तरह राउटर में भी कनेक्टेड शो करते हैं ना, जब आप यहाँ पे जाते हो तो ये जो C है ये कनेक्टेड इंटरफेस है इसका, तो सेम यहाँ भी कनेक्टेड इंटरफेसेस है। और जो दूसरा था वो शो राउटिंग था, क्या था, FIB, सॉरी ये था शो राउटिंग FIB है। तो जिस तरह हमने ग्राफिकली वो चेक किया तो ये तो वही डिटेल शो कर रहे हैं, H होस्ट के लिए है, ये गेटवे के लिए है, U अप के लिए है, तो यहाँ पे ये IDs है, इसके नेक्स्ट हॉप है, और U का मतलब है कि ये अप है, और UG का मतलब है कि अप है, और ये गेटवे है, ये MTU, ये तो वहाँ भी हमने चेक कर दी ग्राफिकली, दोनों वही चीज़ें हैं। जब आप रन टाइम में आते हो तो ये राउटिंग टेबल है, ये थे, और ये फॉरवर्डिंग टेबल है, अभी हम फॉरवर्डिंग टेबल में हैं, तो अब यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी इसकी वेरिफिकेशन, और ये था कि हम डिफ़ॉल्ट राउट क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, कौन से सिचुएशन में बेस्ट होता है, ठीक है, और ये हम वेरीफाई किस तरह करते हैं। तो ये हमने देख लिया डिफ़ॉल्ट राउट।